बायलेटरल का मतलब क्या होता है? बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा। क्या मतलब होता है? दो तरफा। कीप अ नोट पैड विथ यू, एक नोट पैड रखो, उनके पास ये सारी चीजें आप रखते जाओ, ये वर्ड्स नोट करते जाओ। बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? एक यूनिलेटरल का तरफा से। मतलब होता है एक एक तरफा, ठीक है, एक तरफा। और दूसरा होता है ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल का मतलब क्या तीन। बनेगा? तीन तरफा, ठीक है। थ्री साइडेड। थ्री पीपल। थ्री पीपल कैसे होंगे? थ्री पीपल कैसे होंगे? दो के दरमियान झगड़ा होगा, बीच में एक वो होगा अपना मीडिएटर, ठीक है। मीडिएटर क्या होता है? मीडिएटर इज बेसिकली अ पर्सन हु रिजॉल्व्स इश्यूज। मीडिएटर कौन होता है? वो बंदा जो इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। लेट्स से अमेरिका एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन, लेट्स से अमेरिका एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। क्या बन गया? अमेरिका एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ देयर इज द वर्ब मीडिएट, ठीक है, वर्ड इज मीडिएट एंड देन मीडिएटर बिकम्स नाउन, ठीक है। मीडिएट का मतलब क्या होता है? और मीडिएटर क्या बन जाता है हमारा? जैसे टीच और टीचर, इसी तरह मीडिएट और मीडिएटर, ठीक है। सो अमेरिका एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक और वर्ड है दूसरा, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, दिस इज, हाँ जी, तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है इत्तेहाद। एक और वर्ड है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है डिले करना। इम्पीड का मतलब होता है डिले करना। देयर इज अनदर वर्ड व्हिच इज इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स मतलब ताखीरात। इम्पेडिमेंट्स मतलब ताखीरात। लाइक लेट्स से अब प्रॉब्लम, या ये बोले देयर वर plenty of impediments placed for us to come to an understanding, come to an understanding। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि हमारी तरफ, अच्छा, इंपेडिमेंट्स का मतलब होता है ताकीरात भी होता है, दूसरा इसका मतलब होता है रुकावटें भी। क्या मतलब होता है? रुकावटें। देयर इज अनदर वर्ड लाइक रुकावटों के लिए आप ये भी कह सकते हो हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस की जगह आप ऑब्स्ट्रक्शंस भी कह सकते हो। ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब भी रुकावटें रेजिस्टेंस। होता है, हिंड्रेंसेस का मतलब भी रुकावटें होता है, ठीक है। इसी तरह एक और गुड वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना। इट्स लाइक इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब भी मिटा देना होता है। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना। या इसका एक और वर्ड हो सकता है वाइप आउट। वाइप आउट, ठीक है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, अफगानिस्तान विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड, याद है? ठीक है। इसी तरह एक और वर्ड है कंड्यूसिव। वर्ड इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, मददगार, ठीक है। योर आइडिया वाज, द आइडिया वाज, द आइडिया वाज very conducive in restoring dialogue between India and Pakistan, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। कंड्यूसिव का मतलब क्या हुआ? द आइडिया वाज कंड्यूसिव इन रिस्टोरिंग डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि वो आइडिया जो था वो पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत को बहाल करने में बहुत मददगार था। सो कंड्यूसिव मींस व्हाट? हेल्पफुल। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल। ये वर्ड्स बहुत बहुत नेसेसरी हैं। मेक श्योर वर्ड्स तब तक याद नहीं होंगे जब तक आप उनके साथ एक सेंटेंस नहीं बनाओगे। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो वर्ड्स की जो जड़ है वो आपके जहन में बैठ जाएगी। क्लियर? देयर इज अनदर वर्ड यस सर। apart from conducive, the word is, what do we call it, like obliterate, and a good word is, एक अच्छा मैंने वर्ड पढ़ा था, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट ये वर्ब है, प्रोक्रेस्टिनेशंस ये नाउन है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है मुलतवी करना। क्या मतलब होता है? मुलतवी करना, ठीक है। मुलतवी करना सेम एज डिले करना। इंपीड, प्रोक्रेस्टिनेट ये आपस में क्या है? सिनोनियम्स है। सिनोनियम क्या होता है? एक जैसी माना दिखाने वाले अल्फाज। क्लियर? एंग्विश्ड, एंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? गमगीन, उदास। एंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? गमगीन। लेट्स से सैड, एंग्विश का मतलब होता है सैड।
like I am anguished upon, I am anguished because I have a good sentence. I'm anguished because I have lost my, no lost पे तो anguish कोई भी नहीं होगा. Let's say a good sentence has to be. देखिए मैं ये कह सकता हूँ I have lost my passport. सेंसिबल इंग्लिश बोलने वाले जो लोग सीएसएस एस्पायरेंट से, बेसिकली आप लोग अपने जहन में ये रखें, मैं पासपोर्ट गुम होने पे गमगीन हो सकता हूं क्या? मैं परेशान हो सकता हूं, मगर गमगीन किसी और चीज पे हो सकता हूं. आई एम एंग्विश्ड बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड. मैंने अपना एक दोस्त खो दिया. ऑलराइट, सो वर्ड के सेंस को समझे, Yes. वर्ड की यूजेज को समझे. एंग्विश्ड, एंड देन वी हैव अनदर वर्ड व्हिच इज टेंशंस, कॉमा एट्रोसिटीज. वेल टेंशंस हो गया और एट्रोसिटीज हो गया. माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड अनदर वर्ड इज माल ट्रीटमेंट. ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास माल ट्रीटमेंट है. और दूसरा एक और वर्ड है, ये माल का मतलब क्या होता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब. और एक और वर्ड है मिसमैनेजमेंट. Anyone to let me know meanings of these sentences? Maladministration, maltreatment, and mismanagement. Very easy words. बदनवानी। और इसके अलावा एडवर्सरीज. एडवर्सरीज जो होते हैं, एडवर्सरीज का मतलब क्या होता है? एडवर्सरीज का मतलब होता है मुखालिफिन. मुखालिफिन. लेट्स से माय पॉलिटिकल एडवर्सरीज, माय पॉलिटिकल एडवर्सरीज यानी मेरे सियासी मुखालिफिन. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि माय पॉलिटिकल अपोजिशनर्स. अब अपोजिशन का मतलब क्या होता है? बात यह है कि हाँ, अ प्रोब इनटू, एक इंक्वायरी. प्रोब का मतलब होता है एक इंक्वायरी. अ प्रोब इनटू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एक पेचीदा तरीन जानदार, कॉल्ड ह्यूमन, जिसको इंसान कहा जाता है, रिवील्स हाउ मिस्टीरियस द वेज ऑफ ह्यूमन नेचर आर, जो पर्दा उठाती है कि कितनी प्रोसरार इंसान की जो नेचर है वो है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कंपल्सिव स्टीलिंग इज कॉल्ड क्लिप्टोमेनिया. ठीक है, कंपल्सिव का मतलब होता है मजबूरी. जिनको चोरी की मजबूरी हो उन्हें क्लिप्टोमेनिया कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लिप्टोमेनिया. आपके पास गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट देने जाते हैं ना, तो होता होगा, सवाल आते होंगे आप लोगों के पास कि इस तरह के सवाल आते होंगे. कंपल्सिव स्टीलिंग इज नोन एज, नीचे ऑप्शन होंगे. सो क्लिप्टोमेनिया इज व्हाट? कंपल्सिव, चोरी की मजबूरी, चोरी की आदत. मानिया का मतलब होता है पागलपन. ठीक है, मानिया का मतलब क्या होता है? पागलपन. और मैनिक का मतलब होता है स्टेट ऑफ मानिया, मतलब पागलपनी की जो हालत है उसको मैनिक कहा जाता है. ठीक है. नाउ वी हैव बिब्लियोमेनिया. बिब्लियोमेनिया का मतलब क्या है? नायाब किताबों का जुनून. बिब्लियोमेनिया का मतलब क्या है? नायाब किताबों का जुनून. और दूसरा है डिमोनोमेनिया, जिन्नात के कब्जे में होना. डिप्सोमेनिया, शराब पीने की चाह या जुनून. ठीक है. दूसरा है ड्रोमोमेनिया, अनकंट्रोलेबल वॉक और ट्रेवल. मतलब ड्रोमोमेनिया उन लोगों को होती है जो, जिनको जो है कि सफर करने की या चलने की बहुत ज्यादा आदत हो. इसी तरह गुरूर पसंदी वालों को ईगोमेनिया कहते हैं. ठीक है. इसी तरह ग्राफोमेनिया वालों को क्या कहते हैं? लिखने की चाह वाले. ठीक है. इसी तरह जिन लोगों में ओवर एक्साइटमेंट हो तो हम उन्हें हाइपोमेनिया कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइपोमेनिया. सेम एज क्लिप्टोमेनिया, चोरी का जुनून. लोगोमेनिया, बातें करने का जुनून या चाह. वो नहीं होते जिनको बहुत ज्यादा बातें होती हैं लोग, तो वो लोगोमेनिया, लोगोमेनिया कहलाता है. क्या कहलाता है? लोगोमेनिया. इसी तरह हमारे पास है मैक्रोमेनिया, खुद को काफी भारी बड़ा समझने का धोखा या वहम. अच्छा, मैक्रोमेनिया जो है ना, ये बेसिकली वहम होता है. क्या होता है? वहम, खुद को काफी बड़ा समझना, मैक्रोमेनिया. लेट से अगर आप समझो कि किसी स्टूडेंट में मैक्रोमेनिया के, कोई स्टूडेंट अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझता है, बड़ी तोपची समझता है, तो उसे मैक्रोमेनिया क्या है? उसे वहम है बेसिकली. और इसी तरह माइक्रोमीनिया, मैक्रो एंड माइक्रो. माइक्रोमीनिया का मतलब क्या होता है? खुद को काफी हल्का या छोटा समझने का धोखा. और डिल्यूजन का मतलब होता है, डिल्यूजन का मतलब होता है वहम. डिल्यूजनल का मतलब होता है वहमी. क्लियर?